मेरा भिड़ंत किससे होने जा रहा है? सीपी सिंह भ्रष्टाचारियों से। 6 बार के विधायक है, पहाड़ है ना जी। भ्रष्टाचारियों से है, इसे पहाड़ नहीं मानते हैं। ईमानदार आदमी से लड़ना टफ होता है, बेईमान और चोरों से लड़ना टफ नहीं होता है। 6 बार का विधायक है, मनोबल बढ़ा हुआ है कि 7वां बार मिल गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को अगर यह टिकट दे देता ना, तो आज हमें निर्दलीय नहीं आता। महुआ मांझी विधायक वही बनेगी, राज्यसभा सांसद वही बनेगी, मंत्री वही बनेगा, बेटा डिप्टी मेयर बनेगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड। चचा का भी वही हाल है, अपने लिए रास्ता 7वां और खोली, 8वां बेटा का तैयारी है। आखिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? 34 प्रत्याशी का नाम था, क्या उस 34 में एक व्यक्ति को हटा दे जिनको टिकट मिला, वो 33 लोग उपयोगी नहीं थे? लेकिन इसको जवाब, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अभी इस्तीफा नहीं दिया हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। नमस्कार। रांची विधानसभा से समाजसेवी उत्तम यादव चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब ये 24 तारीख को पर्चा दाखिल करेंगे। उत्तम यादव का परिचय मैं क्या दूं, आप लोग बखूबी जानते हैं। रांची की जनता जो जमीन से जुड़ी है और वो बखूबी समझ सकते हैं कि उत्तम यादव जो है लगातार कई लंबे समय से रांची की जनता के लिए, रांची के जो छोटे बड़े दुख मुसीबत है उनके साथ वो खड़े रहते हैं। जो जनहित का मुद्दा है, जो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, उनको लेकर के जो है हमेशा मुखर रहे हैं। अब जो है सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। रांची विधानसभा जो है हॉट सीट है। भाजपा के प्रत्याशी सीपी सिंह जिसके नाम की जो है घोषणा कर दी गई है। उत्तम यादव पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। क्या चुनौती उत्तम जी? आखिरकार जो है वक्त आ गया। चुनौती नहीं, अवसर है। इसको हम चुनौती नहीं मानते हैं। चुनौती किसे माना जाता है? जब कोई पहाड़ से भिड़ंत होती। मेरा भिड़ंत किससे होने जा रहा है? सीपी सिंह भ्रष्टाचारियों से। 6 बार के विधायक है, पहाड़ है ना जी। भ्रष्टाचारियों से है, इसे पहाड़ नहीं मानते हैं। ईमानदार आदमी से लड़ना टफ होता है, बेईमान और चोरों से लड़ना टफ नहीं होता है। ये चोर और बेईमान हैं। 45% इन्होंने कमीशन लिया है, बोरिंग में उससे ज़्यादा है। पूरे रांची के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आग अपने घर पे बोरिंग कराते हैं या मोटर लगाते हैं, कितना खर्चा जाता है? 1 लाख रुपया। यहाँ पर बोरिंग का बिल लेता है कितना? 3,49,000 रुपया। चाहे वो महुआ मांझी हो, चाहे वो सीपी सिंह हो, ये लोग दोनों ने बोरिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा खेला करने का काम किया है। अगर इन लोगों को रांची वासियों की चिंता होती, जो गर्मी में रांची के लोग पानी के लिए मछली की तरह छटपटा रहे हैं, अगर उन लोगों को चिंता होता तो डैम का पानी हर घर तक पहुंचाता। डैम में जो 25 फीट का गाद है, उस गाद को साफ कराता। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के तर्ज पर चारों टाइम वहाँ के लोगों को सप्लाई नल का पानी मिलता। आज डैम का पानी है इतना गंदा है ना, हम तो दोनों जनप्रतिनिधियों से कहेंगे, जो 2 बार रनर रही है, वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, जो पिछले 6 टर्म से जो विधायक का नाम आप ले रहे हैं, उनको वो डैम का पानी पिला दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कौन कौन बीमारी होगा वो पता नहीं है। यह रांची है। आज से 8 साल 10 साल पहले इसी रांची पर डैम का पानी लोग पीते थे, शुद्ध पानी पीते थे। जीत का दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं रांची में जितना विकास हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक। देखिए, 6 बार का विधायक है, मनोबल बढ़ा हुआ है कि 7वां बार मिल गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को अगर यह टिकट दे देता ना, तो आज हमें निर्दलीय नहीं आता। कार्यकर्ता सिर्फ खटने के लिए हैं, बंधुआ मजदूर के लिए मेहनत करने के लिए है। 34 प्रत्याशी का नाम था, क्या उस 34 में एक व्यक्ति को हटा दे जिनको टिकट मिला, वो 33 लोग उपयोगी नहीं थे? 33 में दम नहीं था? 33 ने पार्टी के लिए काम नहीं किया होगा? निश्चित ही काम किया होगा। लेकिन भाई चचा 6 टर्म से है तो दिल्ली में पहुंच मजबूत है, इसलिए टिकट लेने में सक्षम हुए हैं। लेकिन इसको जवाब, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अभी इस्तीफा नहीं दिया हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ खिलाफ जाइएगा आप? पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जा रहा हूँ। उनको दिया है मौका। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। ये लोगों ने, जब मेरे जो हम लोग रांची के सुपर सांसद जिसको बोलते हैं ना, हाँ, रांची में ओवरब्रिज बन रहा है। पहले क्या होता है, सर्विस रोड बनता है। दुर्गा पूजा, इतना बड़ा पूजा, पूरे राज्य से, दूसरे राज्य से लोग रांची घूमने आते हैं। अगर सर्विस रोड कंप्लीट रहता तो कितनी गाड़ियाँ गिरी है, कितनी एक्सीडेंट हुए, वो चीज़ नहीं ना होती। तो यहाँ लोग वहाँ दिल्ली में झूठ का पहाड़ा, झूठ बताने का काम करते हैं। बरतखाना जो परोसना होते हैं ना, झूठ परोसते हैं।
और उस झूठ में ये लोग सफल होते हैं। बोल रहे हैं सीपी सिंह की इस बार जो है इतिहास फिर रिकॉर्ड बनने वाला है जीत का, बोल रहे हैं कि निश्चित ही चर्चा ने रिकॉर्ड मतों से जीत। इस बार रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड होगा हार का। वो रिकॉर्ड जीत का नहीं होगा, हार का। ये सीनियर सिटीजन है, पिता तुल है हमारे। इनको तो क्या करना चाहिए, आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नात बोलते हैं कि मैं या जो टिकट मुझे मिल रहा है मैं यह टिकट एक साधारण सदस्य को देता हूं, तब इनका सम्मान होता है। और ये काम करते तो आने वाला समय में पार्टी के द्वारा राज्यसभा सांसद या कहीं किसी राज्य का राज्यपाल बना देते हैं। लेकिन इन लोगों में त्याग का भावना नहीं है, इन्हें सिर्फ पेट भरना है। हम बोलते हैं रांची की किस समस्या, पहला टर्म और दूसरा टर्म को छोड़ दें। सीपी सिंह कल आपके ही चैनल में हम देख रहे थे कि लंदन में थे तो वहाँ से हमने ट्रांसफार्मर चेंज कराया, तो कौन बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिए। कोरोना इतना बड़ा महामारी है, कितना का जान बचाएं। चाचा ये बताइए कौन ऐसा काम बताएं, अगर ऐसे काम करे तो बताइए, तो कुछ ऐसा दिखाइए, तो बताए तो हम तो दावा के साथ करते हैं। मैं जब से होश संभाला हूँ, जब छोटा बच्चा था तब 96 में ये विधायक बने, लेकिन पिछले 15 वर्षों से रांची की राजनीति को बहुत करीब से मैंने देखा हूँ। इस 15 साल में बता दें रांची के लिए क्या किया। और इस टर्म का जो कार्यकाल रहा है ना, जो जाते थे ना तो बोलते थे हमारा हो गया, हमको थोड़ी बनना है। इनका सारा काम कौन किया है, इनका इंजीनियर, इनका रिटायर हुए HK सिंह, उनके बेटे के द्वारा 45% ऊपर कमीशन लिया। महुआ मांझी का कोई भी काम हुआ उनके फंड से तो उनका बेटा और भतीजा के द्वारा किया गया। क्या परिवारवाद, महुआ मांझी विधायक वही बनेगी, राज्यसभा सांसद वही बनेगी, मंत्री वही बनेगा, बेटा डिप्टी मेयर बनेगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड। चचा का भी वही हाल है, अपने लिए रास्ता का 7 और खोली, 8वां और बेटा का तैयारी है। आखिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। इसलिए शहर का हर समस्या के लिए लड़ते हैं। क्या आप तस्वीर देख रहे हैं, सीपी सिंह के साथ है जनता इस बार? आप घूम लीजिए ना, कल तो आप अपने आपके कल जो इंटरव्यू लिए हैं ना उसमें कमेंट्स पढ़ लीजिए, सारे लोग गाली बक रहे हैं। पूरा रांची की समस्या से परेशान है। जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि, नगर विकास मंत्री थे, वो मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए इस रांची वासियों को, तो उनसे उम्मीद करना बेईमानी होगा। मैं रांची वासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं वो अपील करूंगा, यह चुनाव बदलाव का चुनाव है और बदलाव में जात पात से ऊपर उठना होगा। कोई 1000, कोई 2100, कोई 2500। अगर हर घर से नौजवान को रोजगार मिल जाता तो क्या जरूरत है 1000-2000 का चक्कर में। यादव जी मन बना लिए एक निर्दलीय उतरेंगे, कब पर्चा दाखिल? मन क्या बनाना, मन तो 22 सितंबर को खुले मैदान में आप तो आए थे, इंटरव्यू भी लिए थे। 5000 की जनता ने तय किया उत्तम यादव प्रत्याशी। उत्तम यादव बंद कमरे में नहीं अपने प्रत्याशी बनाए, 5000 की जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और उनका मैं सम्मान करता हूँ। कोई मुझे 50 करोड़ रुपया में खरीदने का भी प्रयास करेगा, मैं बिकने वाला नहीं हूँ। लड़िएगा रांची की जनता का सम्मान में, रांची को बदलने के लिए, इसलिए मैं मैदान में हूँ। 24 अक्टूबर को मैं रांची विधानसभा से नामांकन करने जा रहा हूं और रांची के लिए लड़ूंगा। इसी संघर्ष के साथ मैं मैदान में उतरा हूं, क्योंकि कोरोना काल को याद कीजिए, निःशुल्क गाड़ी हम लोग चलाते हैं, मोक्ष यात्रा का आह्वान। आज 3000 लोगों को राजधानी के विभिन्न मुक्ति धाम में पहुंचाए हैं। तो हमको यहाँ के माननीय का फंड से गाड़ी चलता है, कहीं 1000, कहीं 1500 लिया जाता है। जनता का पैसा का गाड़ी कोई पैसा वसूल रहा है, उससे अच्छा तो हम लोग हैं। हम लोग को ईश्वर ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन त्याग का भावना दिया है, रांची के लिए संघर्ष करने का शक्ति दिया है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अगर ईश्वर ने मौका दिया, हमने आपके के समय पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूँ, हमने घोषणा किया था जो 45-55% लोग कमीशन लेते हैं, अगर सफल हो गया तो 1 रुपया कमीशन नहीं, कमीशन पूरी तरह बंद होगा। वो बोरिंग वाला मैं नहीं चलने वाला हूँ। हमारा मकसद है कि डैम का गाद निकालेंगे, हर घर को नल का जल, रांची का सुंदर सड़क, माने सारी सुविधा। कभी आज रांची शहर चरस अफीम शुगर इंजेक्शन के चपेट में है, कचड़ों का शहर है। कभी इस ओर प्रयास किया है माननीय विधायक जी ने? एक प्रयास कोई बता दे, पूरे शहर के लोगों से मैं पूछता, कोई बता दे, कोई प्रयास नहीं किया। अगर यह प्रयास करते ना तो रांची निश्चित ही बदलता। स्मार्ट सिटी खाली बोल देने से नहीं होता है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, सुंदर घर बनाने के लिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उस पर तपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये सफलता मिलती है। और मैं बता रहा हूँ, अगर सफल हुआ तो 5 साल रांची के लिए संघर्ष करूँगा, विधानसभा में हो या सड़क में हो, रांची के बदल के ही मैंने शांत से बैठेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़े हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं और पर्चा दाखिल करेंगे 24 को। लग रहा है कि आसान है इनके लिए राह? आसान तो कुछ भी नहीं होता भैया। खाना भी माता पिता बना के देते तो हमको उठा के निवाला मुंह में डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है, उसके बाद पेट में जाता है। आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग मिलकर उसको आसान बना देंगे। कैसे बनाइएगा? बड़े बड़े प्रत्याशी हैं मैदान में। बिल्कुल है भैया, लेकिन जो जैसे कि हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, जिनको नीड है
जो लोग भूखे हैं उन तक हम लोगों ने निवाला पहुंचाया है। और जो बड़े बड़े प्रत्याशियों की आप बात करें, वो तो जो ऑलरेडी जिनके घर में राशन भरा हुआ है सालों भर का, उनके घर में और राशन पहुंचाने का काम किया है। और हम लोग नीडी लोगों तक पहुंचे हैं, तो हम लोग उन्हीं लोगों के भरोसे मैदान में उतारे हैं भैया को। सीपी सिंह के बारे में क्या कहिएगा, कैसा काम रहा उनका 5 साल में, या बाकी जितना दिन बिगाड़ देंगे? अभी तो रांची की सड़कों को देखकर तो पुराना तो हम उनका जानते नहीं हैं, और इधर 2 बार से तो रांची की सड़कों को देखकर लगता नहीं कि जनता खुश है उनसे। जीत पाएंगे इस बार, लग रहा है आपको? हाँ, नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। उत्तम यादव जी को बता दीजिए, जनता का सपोर्ट मिलेगा इनको? बिल्कुल मिलेगा, लोगों का सपोर्ट है, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, जनता का भी सपोर्ट है। और उत्तम भैया भी नहीं लड़ते। अगर सीपी सिंह जी अपने अलावा किसी और को मौका देते, किसी यंगस्टर को मौका देते, बहुत सारे अभी लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे उतर के सेवा दे रहे हैं, उनमें से किन्हीं को मौका मिलता भाजपा के द्वारा तो हम लोग भैया को नहीं उतारते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर भी अभी हम लोग सोच रहे थे कि टिकट किनको मिलता है। सिंह को हराना है, इसीलिए चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे विधायक को क्या लाना, जो अभी 9 दिन दुर्गा काली सरस्वती की पूजा हो रही है, पूजा किया जा रहा है, और उसके ख़त्म होते ही 10वें दिन एक माता ने रोड पर एक माता को जन्म दिया। तो वैसे विधायक का क्या करेंगे, जो माँ करके माता काम से मतलब खुश नहीं है उनके? काम, देखिए, काम जब तक उनको करना, जितना दिखाना था उतना काम उन्होंने किया, लेकिन जब हो गया उसके बाद, जब उनको मिलता गया, अवसर मिलता गया, उसके बाद सिर्फ बटोरा गया। एक भी प्रोजेक्ट या एक भी नाली सड़क का काम किसी अदर पर्सन को, जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ कितना काम, वहाँ भी कितना काम किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसा कि दीदी ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक माता विवश हो गई सड़क पे जन्म देने के लिए एक बालिका को। तो ऐसा तो अभी एक हुआ है, रास्ते की हालत ऐसी है कि ये तो हमको लगता है कि निरंतर होना शुरू हो जाएगा जिस तरह की हालत है। तो ऐसे विधायक जी को ला करके फिर से वही हिस्ट्री को मतलब दोहराना हम लोग नहीं चाहेंगे। उत्तम भैया जो है एकदम निचली स्तर से काम करते हैं, छोटे बड़े का इनका वो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसा कि बोला जाए कि बहुत ही निम्न स्तर के लोगों का भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जैसे अगर 4 लोग होते हैं तो भी वहाँ पे भी आकर ये सेमिनार करते हैं। और जैसा कि हम लोगों को पिछले बार, चूँकि मैं भी एक संस्था चलाती हूँ, तो मेरे को बोला गया था कि महुआ मांझी जी तभी आएंगी जब आपके पास 500 लोग हों। तो भैया ऐसे नहीं है कि 500 लोगों की उनको आवश्यकता हो कि तभी वो वहाँ पर जा कर के कोई भी कार्य करे। तो हम लोग इस वजह से भैया से बहुत खुश हैं। क्या कहिएगा जी? रांची की जनता युवा विधायक को मांग कर रही है, और हमारे रांची के विधायक निर्दलीय के रूप में उत्तम यादव जी को जो हम लोगों ने आगे किए हैं, वो हम लोग सोच समझ के किए हैं, क्योंकि रांची का जो बदलाव है अब बहुत ज़रूरी है। आए दिन इतना बदलाव, सड़कों में जाम रहती है, बरसात होता है पानी भर जाती है, गर्मी आती है पानी का सूखा हो जाता है। विधायक रहे इस विधानसभा से सीपी सिंह, वो कैसा काम रहा उनका? बिल्कुल ही नग्न बोल सकते हैं, खाली उन्होंने सड़क नाली को जाम कर दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली है, पानी है, सड़क है, इतना संकीर्ण हो चुका है, आबादी इतनी भर रही है। टर्म से विधायक हो रहे हैं, ये छठा है, ये 7वीं बार उनको मौका मिला है। जी, वो तो 7वीं बार मिली है, ज़रूर मिली है, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से उनको पार्टी सीट दे दी है। इतना काम स्तर गिर जाने के बावजूद भी उनको टिकट मिल जा रहा है। अब जरूर रांची की जनता बदलाव चाहेगी और कोई युवा को लाएगी। हमारे तरफ से उत्तम यादव जी का पूरा समर्थन है। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in